बेटा, छोटी के वार्डन ने इसके बारे में बहुत कंप्लेन की है। मैंने सोचा वहाँ रही तो बिगड़ जाएगी, इसलिए यहाँ ले आया। वो भी कौन सी दूध की धुली है? अच्छा, अब उसने ऐसा क्या कर दिया? वो सिर्फ सबकी कंप्लेन करना जानती है और कुछ नहीं। देखो बेटा, अगर ये तुम्हारे साथ रहेगी तो मैं भी सुकून से रह पाऊंगा। वैसे भी इसका ये कॉलेज का आखिरी साल है। उसके बाद एक अच्छे से लड़के से इसकी शादी करवा दूं, फिर मेरी जिम्मेदारियां खत्म। आप चीनी की चिंता बिल्कुल मत कीजिए, इसका ख्याल मैं रखूंगी। मुझे बस यही सुनना था। सुन ज्योति, तेरी शादी को 4 साल हो गए हैं, अभी तक बच्चों के बारे में नहीं सोचा? तुम हर बात पे मुस्कुरा देती हो, बिल्कुल भी नहीं बदली तुम। क्यों मुन्ना, कोई जॉब ढूंढा या ऐसे ही भटक रहे हो? ऐसे ही क्यों भटकूंगा सर, गर्लफ्रेंड के साथ भटकता हूँ, बहुत बिजी हूँ। तुम्हारी गर्लफ्रेंड? शारदा, बहुत अच्छा जोक है, सुनोगी तो पूरे रास्ते हंसोगी। मुन्ना, आज से मेरी बहन चीनी हमारे साथ यहीं रहेगी। इसका मतलब अब उस महारानी के लिए मुझे 2 प्याज 4 टमाटर ज्यादा काटने पड़ेंगे। ठीक है, ये ऐसी है, पता नहीं इसकी बहन कैसी होगी। मैं किसी और को क्यों देखूं? अब कैसे छेड़ूं इसे? अब प्याज काटने का सबसे आसान तरीका, ना आपको अपना हेलमेट पहनना होगा, ना ही अपने गॉगल्स। प्याज काटने का ये सबसे आसान तरीका है, और तो और इसे इस्तेमाल करना भी बहुत आसान है। तो अभी अपना फोन उठाइए और स्क्रीन पर दिए नंबर पर हमें कॉल कीजिए और ऑर्डर कीजिए अपना वेजिटेबल कटर। हमें कॉल कीजिए। बोलो। क्या कर रहे हो? एक मिनट। 45591 अभी ऑर्डर करते हैं तो आपको मिलेगा 50% डिस्काउंट। हाँ बोलो। तुम तो कुछ ज्यादा ही बिजी हो। हाँ, यही थोड़ा इम्पोर्टेंट काम था। अच्छा, उस दिन की तरह आज रात फिर से घूमने चले? हेलो 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 हेलो। चुप क्यों हो गई? कुछ नहीं, वो वार्डन आई थी, मैं तो पकड़ी ही जाती। पकड़ी तो नहीं गई ना? हॉस्टल आ रहा हूँ तुम्हारे, दीवार कूद जाओ। वार्डन चेकिंग के लिए निकली है, मैं बाहर नहीं आ सकती। हेलो। हेलो। क्या हुआ? यहाँ मेरे सर पे भी एक वार्डन बैठी है। दीदी आ गई थी क्या? दीदी? सॉरी, मेरा मतलब तुम्हारी भाभी। ओ हाँ। हमारी वार्डन फिर से राउंड पर निकली है, कल बात करते हैं। भाई ठीक है, यहाँ भी झांसी की रानी घूम रही है। बाय बाय। किसी ने मेरी चप्पल चुरा ली। वो नई चप्पल आपकी है, मैडम ने आपके लिए खरीदी है। नौकरों को तो त्योहारों पर कपड़े दिए जाते हैं, आजकल चप्पल देते हैं क्या? पर आज तो कोई त्योहार भी नहीं है। मुन्ना 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 मुन्ना। मेरी बहन को रोज कॉलेज ड्रॉप कर देना और शाम को ले भी आना। अब नौकर से ड्राइवर भी बना दिया। दिल लगाकर पढ़ाई करना। तुम्हारे कॉलेज से मुझे एक भी कंप्लेन नहीं आनी चाहिए। जाओ। छोटी मालकिन, उतरिए, उतर जाइए। पहले हुआ तो मैंने सोचा गलती से टच हो गया होगा, लेकिन बार बार मुझे छूने की कोशिश कर रही हैं आप। मुझे ये सब पसंद नहीं है। ऐसा करेंगी तो बाइक कैसे चलाऊंगा? हैंडल पर बैठ जाऊं क्या? देखो प्लीज, रोना मत। सॉरी, मुझ जैसे लड़के को देखकर फिसल गई होगी, लेकिन मेरी ये गर्लफ्रेंड है यार। मैंने फेसबुक पर स्टेटस भी चेंज किया, जाकर देख लो।
मुझसे दूर रहो प्लीज। पल्लवी को धोखा नहीं दे सकता। आओ बैठो। दोनों के बीच में आधे फुट की जगह होनी चाहिए, तभी कॉलेज पहुंचेंगे। मेरी तरफ नहीं, दूसरी तरफ चली जाओ। बीच में अपना बैग रख दो। ये तो पल्लवी का ही कॉलेज है। हेलो, कहाँ हो तुम? इस वक्त कहाँ हो सकती हूँ? कॉलेज में हूँ। तुम कहाँ हो? मैं कॉलेज के बाहर। तुम कॉलेज क्यों आए हो? मैं नहीं बताऊंगा। बताओ। तुम्हारे लिए आया हूँ। अच्छा, जरा कॉलेज कैंटीन में मिलो, तब क्लास लूंगी तुम्हारी। ओके। कौन है वो लड़की कौन लड़की? जो चिपकी हुई थी? अच्छा देख लिया। बहुत खूबसूरत है। सच में खूबसूरत है। तुमने नहीं देखा क्या? बिल्कुल नहीं देखा। तुम्हारी कसम। हाँ? वाह 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 वाह, क्या एक्टिंग कर रहे हो? क्या लगती है वो तुम्हारी? भाभी की बहन है। भाभी की बहन? और रहती कहाँ है? मेरे ही घर पे। भाभी की बहन है, एक ही घर में रहती है, और तुम कहते हो कि देखा नहीं? क्या यार, तुम भी मुझ पे यकीन नहीं है क्या? मैं नहीं मान सकती। तो फिर खुद आकर चेक कर लो। मैंने उस बारे में बात की है, वो जमीन खरीदने को तैयार हैं। अगर तुम और तुम्हारे चाचा हाँ कहते हैं तो मैं उन्हें हाँ कर दूंगा। आप तो सब जानते ही हैं, आपको जो सही लगता है वो कीजिए। ठीक है बेटी, मैं वहाँ आकर पेपर साइन करवा लूंगा। ठीक है अंकल, रखती हूँ। हाँ, एक वेजिटेबल कटर बिल्कुल टाइम पे डिलीवर करना। डिसिप्लिन इज इम्पोर्टेंट। तुम हॉस्टल नहीं गई? तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम मेरे पीछे यहाँ तक चली आई? मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? यहाँ आओ जल्दी। मेरी भाभी और उसकी बहन यही है। वही तो पता लगाने में यहाँ आई हूँ। मुझ पे यकीन क्यों नहीं करती? अगर उसने देख लिया तो भाभी को बता देगी, और मेरी गर्लफ्रेंड को देखकर उसे बहुत दुख पहुंचेगा। अच्छा, तुम्हें तो उसकी फीलिंग्स की बड़ी चिंता हो रही है। तुम दोनों के बीच कुछ चल तो नहीं रहा ना? चलो बुलाओ उसे। ओ भाभी की बहन, बाहर आ। पागल हो क्या? वो बाहर नहीं आएगी। अच्छा, तो ये बात है, तुम्हारी इजाजत के सब बिना नाटक हम कॉलेज में भी कर सकते हैं। प्लीज देखो, वेजिटेबल कटर ऑनलाइन लेना है, कैसे? क्या चल रहा है? अब वो दीदी ये मुझसे पूछ रहा था कि ऑनलाइन शॉपिंग कैसे करते हैं। हाँ। तुम अब वो दीदी ये मुझसे पूछ रहा था कि ऑनलाइन शॉपिंग कैसे करते हैं। दीदी? तुम बहन हो? तुम ही हो? चीनी? इतना बड़ा गेम? मतलब इतने दिनों से जानबूझकर बेवकूफ बना रही हो? मैंने तो कितने सारे हिंट दिए थे, तुम्हें ही समझ में नहीं आया। मेरी दीदी की शादी में मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। तुम तो अपनी धोती भी नहीं संभाल पा रहे थे। बस वही भोलापन देखकर मुझे तुमसे प्यार हो गया। कैसी धोती है ये? मैं तब से ही तुम्हारा पीछा कर रही हूँ, और हर साल छुट्टियों में मैं तुमसे तुम्हारे घर मिलने आया करती थी, लेकिन तुमने तो मुझे नोटिस ही नहीं किया। मतलब मैंने 4 साल वेस्ट कर दिए। कोई बात नहीं, अभी भी 4 महीने हैं। तो कवर कर ले। टाइम वेस्ट मत करो। हाँ, टाइम बहुत कम है। अभी बैग बीच में रखना है? बिल्कुल नहीं। इस बस को रोकिए। स्टॉप स्टॉप स्टॉप, बस साइड में लगाओ। अरे तूने बस क्यों रोकी? आरटीओ चेकिंग है। अरे दीदी। तो क्या हुआ? मैं उनसे डरता हूँ क्या? तुम्हें लगता है मैं उन्हें देखकर कांपने लगूंगा? आरटीओ चेकिंग है, सभी नीचे उतर जाइए। जल्दी चलो। अच्छा, ये सामान भी उठा लो। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? वो बाइक खराब हो गई थी तो बस से। आप ही बताइए ना। हाँ दीदी, इसकी बेकार बाइक खराब हो गई, आप मुझे गाड़ी में छोड़ देंगी? बिल्कुल भी नहीं, ऑटो में चली जाओ। सुना ना दीदी ने क्या कहा? हाँ, सुन लिया। मैडम, बिना पेपर्स देखे आपने सबको क्यों उतार दिया? बस का नंबर क्या है? दिखाई नहीं देता क्या? बस नंबर बताओ। 2844। अगर ये 2844 है तो फिर वो क्या है? श्रीनिवास। यस मैडम। ये सारे पेपर्स इन्हें दे दो और दोनों बस को सीज कर लो। ओके मैडम। मैडम,
बस किसकी है पता है? शिवा भाई की, शिव शक्ति ट्रेवल्स। शिव शक्ति ट्रैवल्स की सारी बसेस चेक करो। मैडम एक बार में बात समझ नहीं आती, नहीं हो इसलिए घमंड है। तुम शिवा भाई को जानती नहीं हो, रोड पर रोज एक्सीडेंट होते हैं। क्या नाम बताया? शिवा भाई। सुन लिया ना? जी। उसके नाम पर नोटिस जारी करो। ओके मैडम। वो जो नई लेडी आरटीओ आई है वो हमारी बसें सीज कर रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक भी बस हमारे पास नहीं बचेगी। उसे दिखाना पड़ेगा कि आप कौन हैं। वकील साहब, आप कमिश्नर से बात कीजिए। ठीक है शिवा। गुड मॉर्निंग सर। ये सब क्या हो रहा है? मैंने सुना यहाँ जो बसें चल रही हैं तुमने रोकने पे तुली हो। ए, मिर्ची किधर है? अभी लाया सर। सर 3 महीने पहले हाईवे पर बस में आग लगने से 40 लोग मारे गए थे। मैंने उस ट्रैवल्स की हिस्ट्री चेक की और रिपोर्ट बिल्कुल अच्छी नहीं है। नहीं है तो क्या? शिवा की बसेस ऐसी ही हैं। वो आदमी पागल है, वो कब क्या सोचता है कोई नहीं जानता। हमें ही एडजस्ट करना होगा। नो सर, ये आम जनता की जिंदगी का सवाल है। तुम औरतों की यही दिक्कत होती है, कभी मर्दों की कोई बात मानी है? मैं तो बस अपनी ड्यूटी कर रही हूँ सर। तुम्हारी ड्यूटी क्या है मैं जानता हूँ। एक सरकारी नौकर का यही काम होता है कि अपने सीनियर्स की बात माने। सर आप मेरी बात तू अपनी बकवास बंद कर। अब मेरी बात सुन, शिवा की बसेस कल सुबह से रोड पर होंगी। चलो अब जाओ यहाँ से। चाय किधर है? लाया सर। गुड इवनिंग मैडम, क्या करना है हमें? सबसे पहले सीज की गई बसेस को गोडाउन में भेज दो। सेम नंबर वाली बसेस की फोटोज लेकर पेपर्स को अटैच करो। केस फाइल कर दो। ओके मैडम। इस बारे में कोई भी कुछ पूछे तो उसकी बात